हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं ऑडिटिंग का थर्ड चैप्टर। तो उसमें हम ऑडिटिंग के टाइप्स पढ़ रहे हैं। आज हम प्रैक्टिकलिटी के बेस पे जो ऑडिटिंग 8 टाइप्स की होती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से पहले इसके जो 3 टाइप्स है वो हम लास्ट पार्ट में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उस वीडियो को देख लेना। देन आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पीरियोडिक ऑडिट से। सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिकल ऑडिट होता क्या है। पीरियोडिकल ऑडिट, इसके अंदर ऑडिटर जो होता है वो क्या करता है, साल के एंड में ही जो कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं उनको चेक करता है। जब वो साल के एंड में करता है तो इसलिए इस पीरियोडिकल ऑडिट को एनुअल और फाइनल ऑडिट भी बोला जाता है। और साल के एंड तक कंपनी की बैलेंस शीट बन जाती है, उसके बाद ऑडिटर ऑडिट करने आता है तो इसलिए इसे बैलेंस शीट ऑडिट भी बोला जाता है। तो इस ऑडिट को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें ऑडिटर जो है साल में एक बार कंपनी में आता है या ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उस वर्क प्लेस को विजिट करता है। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो कंपनी के अकाउंट्स को चेक करता है, उसके सारे एरर और जो फ्रॉड होते हैं उनको डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, और जो लास्ट में एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयर को, यानी कि जिसने उसे अपॉइंट किया था उस पर्सन को एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कंपनी के अकाउंट्स के अंदर कितनी फ्रॉड और एरर है, उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। अपने वैल्यूएबल सजेशंस सुझाव भी देकर जाता है। तो सुटेबिलिटी ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, यानी पीरियोडिकल ऑडिट किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, किन के लिए अच्छा रहता है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा वेयर द बिजनेस इज स्मॉल, यानी जहाँ पे बिजनेस छोटा है, जिनकी कम ट्रांजैक्शन होती है, उनके लिए पीरियोडिकल ऑडिट अच्छा है कि वो साल में एक बार करवा सकते हैं, उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देन वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी जहाँ पे साल के बीच बीच में या किसी भी टाइम इंटरिम अकाउंट्स की बीच में अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पे पीरियोडिकल ऑडिट ठीक है कि भी साल के एंड में एक बार अकाउंट बनते हैं, उनको ऑडिट करा लिया जाता है पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर। देन थर्ड पॉइंट रहेगा वेयर फाइनल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस, यानी कि जहाँ पे फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत नहीं होती साल के बीच बीच में। पीरियोडिकल ऑडिट के अंदर ये होता है कि साल के एंड में अकाउंट्स बने हैं तो उन्हीं को ऑडिट करा जाता है। तो बीच में अगर फाइनल अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर बीच में फाइनल अकाउंट्स बने हैं तो उसमें कॉन्टीन्यूस ऑडिट सुटेबल रहता है, पीरियोडिकल ऑडिट नहीं रहता। फोर्थ पॉइंट रहेगा जिनका इंटरनल चेकिंग सिस्टम जो है सेटिस्फैक्ट्री, यानी संतुष्ट करने वाला है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो सही रहेगा, क्योंकि इनके अंदर जो है ऑडिटिंग तो साल के एंड में होती है लेकिन बीच बीच में जो चेकिंग होती रहती है, इंटरनल चेकिंग सिस्टम इनका बढ़िया है, बीच बीच में चेकिंग होती रहती है, तो वहाँ पे पीरियोडिकल ऑडिट जो है सही रहता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज नो अल्टरेशन ऑफ फिगर्स, फिगर के अंदर कोई भी एम्प्लॉय चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार ऑडिट होती है साल के एंड में, तो बीच में अगर होती तो वो बीच में एम्प्लॉयज़ जो वो चीटिंग कर सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। सेविंग ऑफ टाइम, इसमें टाइम बचता है, एम्प्लॉयज़ का टाइम बचता है। जब ऑडिटर साल में एक ही बार आता है तो वो एक ही बार जो है एम्प्लॉय से उनकी एक्सप्लेनेशंस वगैरह मांगेगा, तो एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे टाइम बचता है बहुत ज़्यादा, ऑडिटर का भी टाइम बचता है कि उसे बार बार नहीं आना पड़ता। थर्ड रहेगा कि इसमें खर्चा कम लगता है, ऑडिटर एक बार आता है उसे एक ही बार फीस देनी पड़ती है, बार बार आएगा तो किश्तों में वो फीस ज़्यादा लेता है, लेकिन एक ही बार आएगा तो कम फीस देनी पड़ती है उसको, क्योंकि वो सिर्फ साल में एक बार आता है पूरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद। नेक्स्ट रहेगा कन्वीनियंस, यानी कि सुविधाजनक होता है ऑडिटर के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी, सब कुछ अच्छा रहता है कि ऑडिटर जो है बार बार तंग नहीं करता उनको, एक बार आता है तभी अपनी सारी एक्सप्लेनेशन मांग लेता है, तो सुविधाजनक रहता है। और ऑडिटर के लिए इसलिए अच्छा रहता है कि भाई वो साल में एक बार आता है, सारे अकाउंट्स को चेक करता है, उसके बेस पे रिपोर्ट दे देता है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में उसने डिफरेंट रिपोर्ट्स बना रखी हैं फिर उनको मर्ज करके दे देता है वो रिपोर्ट। अगर ऐसा होगा तो एम्प्लॉयज़ जो है बीच बीच में चीटिंग भी कर सकते हैं, फिगर्स को चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए दोनों के लिए बेनिफिशियल रहता है अगर ऑडिटर साल में एक बार आता है तो। नेक्स्ट रहेगा कंटिन्यूटी ऑफ वर्क, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ है वो अपना लगातार काम करते रहता है, ऑडिटर उन्हें बीच बीच में आके बार बार डिस्टर्ब नहीं करता, ये भी एक फ़ायदा है पीरियोडिकल ऑडिट का। नो मोरल इल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयज़, यानी एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर कोई ऑडिटर बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है तो वो एम्प्लॉयज़ से रिलेशन बना लेता है और फिर वो दोनों मिलकर फ्रॉड कर लेते हैं, तो पीरियोडिकल ऑडिट में ऐसा नहीं होता, कोई कोलैबोरेशन नहीं हो पाता उनमें, क्योंकि ऑडिटर साल में एक बार आता है, वो एम्प्लॉयज़ से अनजान होता है, तो वो अच्छे से चेकिंग करता है, जो भी गलतियां होती है उनको अच्छे से पकड़ता है और मालिक को बता देता है।
इसके नुकसान क्या होते हैं पीरियोडिकल ऑडिट के? इसके अंदर डिटेल्ड चेकिंग नहीं हो पाती। साल में एक बार चेकिंग हो रही है तो वो ऊपर ऊपर से देखेगा जो मेन चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा अंदरूनी चीज़ें नहीं देखेगा, छोटे छोटे फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट पकड़ेगा नहीं ऑडिटर। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा कि फ्रॉड और एरर को पकड़ने में देर हो जाती है। देर तो होएगी क्योंकि इतनी सारी फ्रॉड और एरर होती है, पूरे साल की बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो जाती है, तो इसलिए उनको टाइम लगता है ऑडिटिंग करने में। नेक्स्ट रहेगा लेस मोरल इफेक्ट, यानी एम्प्लॉयज़ के ऊपर कम मोरल इफेक्ट पड़ता है। उनको ये लगता है कि ऑडिटर जो है साल में एक बार तो आएगा, तो इसलिए वो अपना काम ज़्यादा ध्यान से नहीं करते, केयरलेस हो जाते हैं, लापरवाही से काम करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, करप्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैं थोड़े बहुत पैसे तो निकाल ही सकता क्योंकि ऑडिटर तो पूरे साल बाद आएगा। नेक्स्ट रहेगा डिले इन ऑडिट रिपोर्ट, यानी ऑडिट रिपोर्ट आने में देर हो जाती है। अब वो साल में एक बार वो चेक करता है ऑडिटर सारी ट्रांजैक्शंस को, उसके बाद उसे मेन पॉइंट्स अपनी रिपोर्ट के अंदर लिखने होते हैं, तो इसलिए ऑडिट रिपोर्ट आने में देर हो जाती है क्योंकि ऑडिटिंग में ही उसको काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद रिपोर्ट आती है तो देर लग जाती है। अनसुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस, जिस बिजनेस का स्केल बहुत बड़ा है, यानी बड़े पैमाने पर कोई बिजनेस कर रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, तो उसके लिए पीरियोडिकल ऑडिट सुटेबल नहीं है। नेक्स्ट रहेगा कि टाइमली एडवाइस नहीं मिल पाती। इसमें ऑडिटर साल में एक बार आता है, तो उसमें अगर ऑडिटर हर महीने में एक बार आ जाए तो वो टाइमली हमें एडवाइस दे सकता है, उसके बेस पे हम अपने अकाउंट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑडिटर साल में एक बार आ रहा है, जो ट्रांजैक्शन होनी थी होगी, जो गलतियाँ होनी थी होगी, उसमें हमें टाइमली जो है उसको सुझाव नहीं मिल पाते, इसलिए हम अपने अकाउंट्स को जो है मॉडिफाई नहीं कर पाते। ये पीरियोडिकल ऑडिट के नुकसान हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरिम ऑडिट। इंटरिम ऑडिट क्या होता है? इसके अंदर क्या आता है कि ऑडिटर जो है साल में कभी भी आ सकता है, जब भी ज़रूरत हो, यानी कि 2 महीने में, 4 महीने में, किसी भी टाइम आके ऑडिटिंग कर सकता है। ये ऑडिटिंग जो है एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए कराई जाती है। जैसे वो पर्पज़ क्या हो सकता है? जब पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, यानी कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, तब इंटरिम ऑडिट कराया जाता है। नेक्स्ट रहेगा कि अगर कंपनी ने लोन लेना है तो उसके लिए वो इंटरिम ऑडिट कराते हैं, ताकि क्रेडिटर जो है, यानी कि जो हमें उधार दे रहा है, उस बंदे को विश्वास हो जाए कि हमारे जो अकाउंट्स है वो सही बने हुए हैं। नेक्स्ट रहेगा कि अगर किसी कंपनी को बड़ा करना है, यानी अपने बिजनेस को हम लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं, तो हम इंटरिम ऑडिट करा लेते हैं, ताकि अभी तक की हमारे बिजनेस की कितनी वैल्यू है वो हमें पता चल जाए। नेक्स्ट रहेगा कि अगर हमें बिजनेस के बीच में प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना है तो उसके लिए इंटरिम ऑडिट कराई जाती है। फ़ायदा क्या होता है इंटरिम ऑडिट कराने का? अगर हम साल के बीच में ऑडिट करा रहे हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? टाइम बचता है, सेव टाइम। बीच में ऑडिट करा रहे हैं तो उससे टाइम बचता है, क्योंकि ऑडिटर जो है वो थोड़ी ट्रांजैक्शंस को पहले ऑडिट कर लेता है, तो जब वो पीरियोडिकल ऑडिट करने आता है उसमें उसका टाइम बचता है, क्योंकि आधे साल की तो पहले ही हो रखी है ट्रांजैक्शन चेक, बाद वाली करनी होती है बस। सेकंड रहेगा एरर एंड फ्रॉड को डिटेक्ट करना। इसमें ईजी होता है क्योंकि कुछ टाइम तक बीच में अगर चेकिंग करवाई जाए तो बीच तक ट्रांजैक्शन कम हुई होती है, उनको चेक करना आसान होता है। इससे क्या होता है? डिसिप्लिनरी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर डिसिप्लिन वाला इफेक्ट पड़ता है। उनको होता है कि हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा, ऑडिटर कभी भी आ सकता है। इंटरिम ऑडिट के लिए ऑडिटर आता है तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से वर्क करते हैं। नेक्स्ट रहेगा कि कंपनी के इंटरिम प्रॉफिट्स पता चल जाते हैं। इंटरिम प्रॉफिट पता चल जाता है तो जिस कंपनी को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है उनके लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट रहेगा कि इंटरिम ऑडिट से हमें ऑडिटर के वैल्यूएबल सजेशंस बीच में ही मिल जाता है, तो हम अपने अकाउंट्स के अंदर जो गलतियां हैं उनको ठीक कर सकते हैं। और इसका नुकसान क्या होता है इंटरिम ऑडिट का? आप बीच में ऑडिटिंग करा ली तो बाद में एम्प्लॉयज़ जो है फिगर्स को चेंज कर सकते हैं, तो इसमें अकाउंट्स में फ्रॉड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऑडिटर का जो स्टाफ है वो एम्प्लॉयज़ के साथ अपना टाइम स्पेंड कर लेता है, तो इससे उनके बीच में नेगेटिव रिलेशन बनने की वो होती है, क्योंकि वो दोनों कोलैबोरेट हो जाएंगे, फिर वो मिलकर फ्रॉड कर सकते हैं। इसलिए और थर्ड रहेगा एडिशनल वर्कलोड, यानी बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है ऑडिटर के ऊपर भी, एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी। एम्प्लॉयज़ को बार बार अपनी जो है एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है, ऑडिटर को अलग अलग रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है, तो अननेसेसरी बर्डन है ये उनके ऊपर। नेक्स्ट रहेगा कि इसके अंदर इंटरफेयर हो जाता है, इंटरिम ऑडिट जो है वो इंटरफेयर करता है डे टू डे बिजनेस के अंदर, यानी कि उन्हें बार बार एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, वही सेम पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैश ऑडिट क्या होता है। कैश ऑडिट के अंदर जो ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है ना, वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को चेक करता है, जितने रुपए कंपनी के अंदर आए और जितने रुपए हमने किसी को पे किए, वो सारे वाउचर्स के बेस पे और जो भी प्रूफ्स हैं, उनकी रिसिप्ट हैं, पेमेंट के जो भी वाउचर्स हमारे बने हैं, उन सब चीज़ों को चेक करके वो एक रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, और वो अपने रिपोर्ट के अंदर लिख देता है कि मैंने कैश की ऑडिटिंग किया है, कि सिर्फ कैश को चेक किया है और किसी चीज़ को नहीं किया। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।